आप सभी को हमारा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइज़र, मास्क सभी चीज़ों का उपयोग कर रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख़ास तौर पे आप सभी लोग बहुत पालन कर ही रहे हैं, वो तो मैं देख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ एक्चुअल में आप लोग उसका पालन करेंगे। प्लीज़, कोरोना से लड़ने का एक ही उपाय है, जब तक अभी कोई दवा नहीं आ जाती है तब तक आप लोग प्लीज़ 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ कीजिए। दैट इज़ द ओनली ऑप्शन राइट नाउ। इफ़ एनी मेडिसिन, एनी वैक्सीनेशन विल बी देयर, दैट टाइम वी कैन टेक रिलीफ। तब तक लड़ाई जारी रखनी है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जो मेरे दिमाग में चल रही है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया राइट नाउ। कुछ लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी, कुछ लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, बेकार है गवर्नमेंट। कई लोगों की कई राय है, मेरी अपनी एक राय है जो आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ राइट नाउ इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री which is growing extremely fast. There is no way to stop this until government is going to bring any kind of amendment or bill regarding population spread in India. जब तक गवर्नमेंट कोई बिल इसके रिगार्डिंग पास नहीं करती है तब तक इसको रोकने का कोई भी उपाय नहीं है। विचारधाराएं सबसे बड़ी बात है भारत के अंदर में। अब विचारधाराएं उठा के देख लो, सभी जात धर्म के लोगों की विचारधाराएं ही अलग हैं। जात के लोगों का है कि अरे हमारी जात की तो संख्या बहुत कम है, हमारी जात का दबदबा नहीं है क्षेत्र में, तो भाई अपने जात की दबदबा बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ाओ, तब जाके दबदबा बढ़ेगी। हाँ, और हमारा धर्म, अरे हमारे धर्म के लोग तो बहुत कम है इस देश में, हम माइनॉरिटी में चलते हैं, मेजॉरिटी में कैसे आएंगे हम लोग? उसके लिए पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी ना। क्या थिंकिंग है, गजब की थिंकिंग है। इसके चक्कर में ना देश की बैंड बज गई है, मानो ना मानो। अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग इसको बेरोजगारी दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे। भाई, बेरोजगारी मैं मानता हूँ कि बड़ा मुद्दा है, सिर्फ इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। फेस द रियलिटी। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अभी भारत के अंदर में क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जा रहा। क्वालिटी क्या? आप एग्जाम्पल एक छोटा सा उठा के देख लो। एग्जाम्पल है कि आप किसी एक कॉलेज में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, वहाँ पे आपके कैंपस में कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए डिफरेंट कंपनीज़ हैं। कंपनीज़ आती हैं आपकी, अगर क्लास में जो भी आप स्ट्रीम चूज़ किए होगे उसमें अगर 200 स्टूडेंट्स होंगे, उसमें से केवल 150 स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट हो रहा है या 100 स्टूडेंट्स का मैक्सिमम। मुझे नहीं लगता इससे अच्छी रेशियो किसी और कॉलेजेस या होंगी, हो सकता है इससे अच्छी रेशियो हो, बट मैक्सिमम कॉलेजेस की यही पोजीशन होती है। ठीक है, तो अगर 100 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट होती है और 100 स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रहते हैं या अनप्लेस्ड रह जाते हैं, तो वो तो बेरोज़गार हो गए। मतलब उनमें कहीं ना कहीं वो क्वालिटी नहीं थी कि वो कंपनी के इंटरव्यू या जो भी प्रोसेस उसको क्रैक करके कंपनी में जॉब पा सकें। इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट भी प्रॉपर तरीके से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है, रिटन टेस्ट रखती है, इंटरव्यू रखती है ना। आफ्टर दैट जो सेलेक्ट होता है, जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है, वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये कैसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? एम्प्लॉयमेंट तो उसी को मिलेगी ना जो किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ प्रोडक्शन करके दे। फ्री में तो किसी को रखा नहीं जाएगा भाई। जब आप बताओ, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा किसी एम्प्लॉय को रखने से, तभी तो वो रखेगी ना। ऐसा तो नहीं कि सबको वहाँ पे जॉब में रख लिए हैं, फ्री में सबको खिलाया जा रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, अपने एम्प्लॉय से प्रॉपर काम निकालती है और वो जितना एम्प्लॉय जितना सैलरी पाता है उससे 2 गुना उस कंपनी को कमा के देता है, तब जाके उस कंपनी में उस व्यक्ति की वैल्यू होती है। तो फिर कैसे?
जब हमारे यहाँ पॉपुलेशन की स्थिति ये होती जा रही है कि 138 करोड़ के करीब पॉपुलेशन भारत का पहुँच गया, 138 करोड़ क्रॉस कर गया। अरे बहुत दिनों से हम लोग तो सुनते आ रहे हैं, अरे भाई भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, 100 करोड़ है। अरे 138 करोड़ पहुँच गए भाई। चाइना की जनसंख्या ना 142 143 के अराउंड है। 4-5 करोड़ का मामला है बस। 1-2 साल में तो निपटा ही देंगे हम लोग चाइना को भी। दिस इज़ रियली शेमफुल। ये बहुत शेमफुल पोजीशन है हमारी। कब रुकेगा ये? हम तो जात धर्म के रेस में लगे हुए हैं, कैसे अपने लोगों की जनसंख्या को बढ़ाना है। ऊपर से भारत अतिथि देवो भव, बाहर से इतने शरणार्थी आते हैं, यहीं के होके रह जाते हैं। बांग्लादेश को उठा लो, नेपाल को उठा लो, ये आसपास से जितने हैं ना, सब गरीब कंट्रीज, गरीब नहीं बोलूँगा, जो भी भारत के मित्र देश हैं, मित्र देशों से आए हुए शरणार्थी यहीं पे रह जाते हैं। एक अभी मैंने कहीं पे पढ़ा था किसी न्यूज़पेपर में कि बंगाल में जो शरणार्थी आए थे उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख हो गई है। हाउ रिडिकुलस इज दिस? 25-30 लाख कुछ होता है? छोटे मोटे सिटी का पूरा पॉपुलेशन है 25-30 लाख। तो क्या मतलब वोट बैंक के लिए अपनी देश की आप बैंड बजाए जा रहे हो? हमको पता है ये क्या है सारा खेल। देखिए हम लोग आम आदमी, जिसका मतलब ये नहीं कि मूर्ख है, बेवकूफ़ है, हमें कुछ पता नहीं यहाँ पे क्या खेल चलता है। पॉलिटिक्स इज़ एवरीथिंग। जब तक हम सत्ता में हैं हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है, चाहे उसको किसी भी प्रकार से हथियाया जाए। लेकिन आप सभी लोग को भूलना नहीं चाहिए, देश सबसे इम्पोर्टेंट है। देश रहेगा तब तो पॉलिटिक्स करोगे यार। तो पहले देश के बारे में भी तो सोचो। हाँ, प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट नेशन। हमारे यहाँ तो खाने पीने से रहने तक की जगह नहीं बचने वाली है। जॉब अब तो बहुत दूर की बात है, सच बता रहा हूँ। आप ही देख लो एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि इंडिया जियोग्राफिकली काफ़ी 7वें पोजीशन पे आता है पूरे वर्ल्ड में। यूएस सेकंड, या हाँ सेकंड पोजीशन पे शायद है। चाइना, ये अगर इनसे कंपेयर हम लोग करते हैं, इनके जियोग्राफिकल लोकेशन आप देख लीजिए कितना बड़ा कंट्री है दोनों हमसे। अगर चाइना की पॉपुलेशन 142 करोड़ है भी, तो उसकी लोकेशन भी काफ़ी बड़ी है, एरिया काफ़ी बड़ा है जिसमें लोग आसानी से रह सकते हैं। भारत को देख लो, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कभी कुछ एरिया को चाइना हथिया ले रहा है, किसी पे पाकिस्तान कब्जा डालने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं कुछ और कोई बता रहा है। हमारा एरिया घटा ही है, बढ़ा नहीं। भारत में 1947 से पहले पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, ये सारा हमारा था। एक प्रकार से आप अफ़गानिस्तान को भी मान लो, अफ़गानिस्तान भी इंडिया में ही था। तो इंडिया की जो जियोग्राफिकल एरिया वो कमी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। पॉपुलेशन तो आप उठा के देख लो, आप कुछ 2000 में 100 करोड़ था। अभी इस 15 से 20 सालों में 138 करोड़ का सफ़र तय कर दिया हम लोगों ने। 38 करोड़ की पॉपुलेशन। तो आपको क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई देश में? भाई अभी हम लोग लकी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ही हो रही है। कुछ दिनों बाद हमें खाने पीने की, रहने की, पैर रखने की जगह नहीं बचेगी इस देश में। बीमारियां बढ़ने लगेंगी, शिक्षा का स्तर ख़त्म होने लगेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ घटने लगेंगी इस देश के अंदर में, भोजन का कोई इंतज़ाम नहीं रह जाएगा। बिकॉज किसान भी कितना प्रोडक्शन करेगा भाई, लैंड कम होते जा रही है। अगर आप बात करो एग्रीकल्चरल लैंड की, उसकी भी घटती जा रही दिन प्रतिदिन जगह। बिकॉज लोग को रहने के लिए जगह चाहिए, लोग घर बनाते जा रहे हैं। आप देखना अपने आस पड़ोस में, पहले 10 साल पहले कितनी ज़मीन खाली थी, आज देखो ज़मीन ही खाली नहीं बची है। सो अगर हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं किए, बहुत प्रॉब्लम होगी भाई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, और ख़ास तौर से कुछ जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो प्लीज़ यार, आप लोग बहुत सारे बिल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको अपोज करते हो। पॉपुलेशन ग्रोथ
पॉपुलेशन स्प्रेड को रोकने के लिए कोई भी बिल आती है ना, प्लीज़ यार उंगली मत करना भाई, अदरवाइज़ देश की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। ख़ास तौर से अनएम्प्लॉयमेंट आप अभी बात कर रहे हो, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम, वाटर क्राइसिस तो अब बोला जा रहा है 2025 तक में इंडिया के हाफ ऑफ द कंट्री वाटर क्राइसिस फेस करेंगे। हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन आप देख सकते हो जाके, क्या पोजीशन चल रही है। पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हो जाके क्या पोजीशन चल रही है। जीडीपी, खैर जीडीपी की बात अभी नहीं करेंगे, जीडीपी को लेके एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ जीडीपी, हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी एंड व्हाट इज़ द की फीचर्स ऑफ जीडीपी। इसके बारे में हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे आपको जीडीपी के बारे में। आज मेरी बात पॉपुलेशन के बारे में तो मैं स्टिक टू पॉइंट, मैं पॉपुलेशन पे ही बात करूँगा और कुछ भी बात नहीं करूँगा। सो इसका एक ही उपाय है कि देश की जनता जागरूक हो। हमारे दो आज से 15 साल पहले बातें चल रही थी, आज कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये जबकि अब सिचुएशन और क्रिटिकल होती जा रही है, सबके पास फालतू मुद्दों को लेके बात करने का समय है। सुशांत, कंगना, 20 प्रकार की चीज़ें चल रही हैं टीवी पे पिछले 36 दिनों से, लेकिन यार अब सीरियस होने का समय आ गया है। आप देख लो कोरोना के, देखिए हम मोस्ट इनडिसिप्लिन कंट्री में मानता हूँ इंडिया को, मैं अपने देश की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारा देश सच में बहुत महान है, लेकिन द पीपल ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ they are one of the most indisciplined people of this in this world, you can say that. So please अपने देश के बारे में आप लोग सोचिए, भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, उनको रहने की जगह तो रहेगी, खाने की जगह तो रहेगी। प्लीज़ स्टॉप दिस पॉपुलेशन स्प्रेड इन इंडिया एंड गवर्नमेंट प्लीज़ ब्रिंग some kind of bill which can help to spread population in India. इस पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई बिल लाए। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपनी बात मैंने जो थी वो मैंने रखी एज आम आदमी ऑफ दिस कंट्री। आम आदमी होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं इस देश में, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोड है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। मुझे लगा मुझे अपनी राय रखनी चाहिए, मैंने अपनी राय रखी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइक कर सकते हो। अगर बुरी लगी हो, कोई उसमें गलत मैंने बोला हो, प्लीज़ फॉरगिव मी। और आप डिसलाइक करना चाहते हो डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।